नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा का अनादर करना क्या योगी के लिए महंगा पड़ने वाला है? दो दिग्गजों की ईगो की लड़ाई में क्या आने वाले विधानसभा में भाजपा को सत्ता हासिल करने के लिए एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिद क्या राजनीतिक भूल साबित हो सकती है? भूकंप आने के पहले का क्या यह शांति दिखने वाली स्थिति उतनी सामान्य नहीं है जितना देखने को मिल रहा है? कुल मिलाकर ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसे गंभीरता से समझने और बिंदुवार ढंग से देखने की जरूरत जरूर है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व बदलने की स्थिति को लेकर अंदर खाने में बहुत कुछ पकने की बात कही जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर इतना कुछ पक रहा है, लेकिन ऊपर यह जताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर खाने में पकने वाली स्थिति जब परोसी जाने की स्थिति में सबके सामने आएगी, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसके साथ और क्या होने जा रहा है। दरअसल ए.के. शर्मा के मामले को लेकर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बढ़ रही दूरी सूत्रों के मुताबिक कुछ इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अब आर पार की स्थिति होने में बहुत विलंब नहीं देखा जा सकता। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र के द्वारा योगी को हटाने का मन बना लिया गया है और इसके लिए तार्किक स्थितियों का निर्माण भी केंद्र के द्वारा किया जा चुका है। आने वाले दिनों में योगी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर फैसला जानकार सूत्रों के मुताबिक केंद्र के द्वारा बड़ी सोची समझी ढंग से ली जा चुकी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र प्रदेश में योगी सरकार से ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग के लोगों को नाराज होने की वजह बताकर योगी को हटाने के लिए अपने मुहिम को तेज किया जा रहा है। अभी एक दिन पूर्व ही एक ब्राह्मण चेहरा कई पुस्तों से कांग्रेसी माने जाने वाले राहुल गांधी के अत्यंत नजदीकी दो बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में रहने वाले जितेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने का काम किया गया है। हालांकि जितेंद्र प्रसाद ने नए भारत के निर्माण के लिए अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए यह साबित करने का प्रयास किया कि वह इतने व्यथित रहे हैं कि अब वह मोदी के साथ मिलकर
नए भारत के निर्माण में योगदान करने जा रहे हैं। राजनीतिक लोगों की यह स्थितियां पुरानी हैं। व्यथा कुर्सी की है या व्यथा कुछ और। 2014 और 2019 में चौथे और दूसरे नंबर पर रहने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में जितेंद्र प्रसाद नवनिर्माण के लिए मोदी के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक दिखाने का प्रयास करते देखे गए। सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जितेंद्र प्रसाद के रूप में एक ब्राह्मण चेहरा मिल गया है? क्या भाजपा इस ब्राह्मण चेहरे को आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह राज्यसभा जाने तक ही जितेंद्र प्रसाद को संतोष करना पड़ेगा? यह सारी स्थितियां आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेंगी। वहीं पिछड़े वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए सूत्रों के मुताबिक पिछड़े वर्ग का आदमी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भाजपा में पूरी की जा चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य की छवि अच्छी नहीं बताई जाती है, लेकिन राजनीतिक दलों को राजनीतिक अपने मंसूबे पर पहुंचने के लिए किसी छवि की जरूरत अक्सर नहीं हुआ करती है। यहां जरूरत इस बात की है कि पिछड़ा वर्ग का एक चेहरा, एक राजनीतिक शख्सियत मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाए, जो अपने वर्ग के लोगों को, जिन्हें नाराज बताया जा रहा है, उन्हें किसी भी ढंग से बरकरार अपने नेतृत्व में यह बताया जाए कि जब वह मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनके वर्ग का निश्चित रूप से भला होगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर योगी को रिप्लेस कर बैठाने की बात की जा रही है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इन तमाम बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने का समय अब लगभग आ चुका है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टियां जो दिखाने का प्रयास करती हैं, वो वास्तविक रूप से जमीनी स्थिति उनकी ऐसी नहीं हुआ करती। पिछले दिनों हम सबने देखा कि जिस ढंग से बीएल संतोष के द्वारा प्रदेश में 3 दिन तक डेरा डाले रखा गया, लोगों से, प्रदेश सरकार और योगी से वह कितने खुश हैं, क्या उनके गिले शिकवे हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई। और जानकारों के मुताबिक बीएल संतोष के द्वारा योगी के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लेकिन वही बीएल संतोष के द्वारा सार्वजनिक रूप से मीडिया से कहा गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और किसी बदलाव की कोई संभावना नहीं है। वहीं राधा मोहन सिंह के द्वारा जिस ढंग से राज्यपाल से मिलकर एक लिफाफा पकड़ाया गया और बाहर आकर मीडिया से यह कहा गया कि उनकी यह कटसी विजिट है। स्पीकर से भी राधा मोहन के द्वारा मुलाकात की गई। स्पष्ट है कि भाजपा नेतृत्व इन तमाम क्रियाकलापों के द्वारा योगी को संदेश देना जरूर चाहता है
लेकिन वहीं दूसरी तरफ राधा मोहन सिंह जैसे नेताओं द्वारा यह भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी जाती कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सबसे मजबूत सरकार है। देश में अगर कोई सबसे ज्यादा संगठन मजबूत है तो उत्तर प्रदेश का संगठन मजबूत है, जबकि सूत्रों का यह कहना है कि जमीनी स्थिति और केंद्र में चल रही हलचलों से यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बदला जाना लगभग तय किया जा चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के पहले किस तरीके का बदलाव भाजपा करने जा रही है और उसके आगे आने वाले नतीजे किस प्रकार के होने वाले हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।